अगर आप इंग्लिश समझ पाते हैं, लिख पाते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ, in today's video we will be discussing about the things which stops you and not allow you to speak English. What are those things? We will be discussing in this short video. दोस्तों, आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग जो इंग्लिश समझ तो पाते हैं, लिख पाते हैं, लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो वो बोल नहीं पाते। हालांकि उन्हें इंग्लिश मालूम है लेकिन वो बोल नहीं पाते। तो आखिर ये क्या रीजन है? आखिर कौन सी रीजन है जिस वजह से वो लोग रुक जाते हैं? सो आई हैव कैटेगराइज दोज रीजन एज अ सिप। वेट, होल्ड ऑन। ये सिप वो शेयर मार्केट वाला सिप आप ना समझे। ये सिप जो मैंने कैटेगराइज किया है, क्या वो तीन रीजन जो लोगों को इंग्लिश बोलने से रोकती है। व्हाट आर दोज रीजन? सो सिप नंबर 1, यू हैव टू बी अ गुड स्टोरी टेलर और स्टोरी क्रिएटर। सेकेंड, इनसिक्योरिटी। एंड थर्ड, विच इज लास्ट, दैट इज प्रैक्टिस। तो अब मैं आपको इस सिप के जरिए आप देखेंगे, अगर आप ये मेरी ट्रिक सिप को फॉलो करें, then you will find so many changes in yourself. So what is this SIP? The first one, which is a storyteller or story creator. आप कहानी कितनी अच्छी बनाते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, कहानी बनाना इन द सेंस कि ये नहीं जरूरी नहीं कि आप इंग्लिश में ही कहानी बनाएं, कहानी आप हिंदी में कितनी अच्छी बना सके, ये बहुत ही जरूरी है। जब लोगों को बोलने की बारी आती है तो वो हिचकिचा जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हिंदी में ही सेंटेंस नहीं बना पाते, तो इंग्लिश में क्या बनाएंगे। आप पहले हिंदी में सेंटेंस बनाना सीखे। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं और मुझे सेंटेंस बनाने कहा जाए, मैं बनाऊंगा। मैं आपसे बात कर रहा हूं लेकिन आपकी आवाज मुझ तक पहुंच नहीं भी रही है। क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? अगर आप मेरी आवाज नहीं सुन रहे तो आप प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिए। तो ये छोटा सा वार्तालाप जो हुआ हमारा, वो हिंदी में हुआ। तो ये जो वार्तालाप है, ये जो कम्युनिकेशन है, पहले आप हिंदी में करना सीखे। हिंदी में आपको जरूरी नहीं कि आपको बोलना हो, आप मन में हिंदी में अपनी कहानी बनाएं। अगर आप मन में हिंदी में कहानी बनाते हैं, उसके बाद आप उसे लिखें, आप उस कहानी को लिखें, उसके बाद आप उसे ट्रांसलेट करें। फिर आप देखें आप कितनी सारी कहानियां बनाते हैं और उसे ट्रांसलेट करते हैं। फिर जब आप ये करते रहेंगे, जब आप रेगुलर करेंगे, जब आप फिर किसी से बात करेंगे, तो उस वक्त आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ज्यादा ध्यान लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो सेकेंड चीज है वो है इनसिक्योरिटी, जो बहुत ही बड़ा रीजन होता है इंग्लिश ना बोलने का। लोग हिचकिचाते हैं, डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे। जो हमारे अंदर एक इनसिक्योरिटी होती है ना, जो शर्म होती है कि अरे मैं अगर बोलूंगा कुछ और वो गलत मुंह से निकल गया तो वो क्या सोचेगा। ये वही लोग हैं, ये वही लोगों के बारे में आप सोचते हैं जो लोग आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। आप उन लोगों का केयर कर रहे हैं जो लोग आपका केयर नहीं करते, तो फिर आप क्यों उनका केयर कर रहे हैं? आप उनकी वो क्या सोचते हैं उससे आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको यही सारी चीजें, जो इनसिक्योरिटी है, ये आपको बहुत पीछे ढकेल देती है। इस कतार में, इस लाइन में आपको उठाकर सीधे आगे से पीछे तक ढकेल देगी ये इनसिक्योरिटी। इसे खत्म करें। आप दूसरों के बारे में ना सोचें, आप अपने बारे में सोचें। आप अपने अंदर से शर्म बिल्कुल निकाल दें। आप बोलें। आप अगर गलत ही बोल रहे हैं लेकिन आप वो बोलें। आप बोले, जब आप बोलेंगे तो आप खुद में पाएंगे कि आपने क्या गलत किया, क्या सही किया। आप बोलना सीखें। पहला, आप कहानी बनाना सीखें। दूसरा, आप बोलना सीखें। आपने कहानी बना लिया, आप फिर उसे बोलेंगे। आप भूल जाइए कि आप गलत बोल रहे, सही बोल रहे, आप बोलिए। अगर आप 10 के सामने भी बोल रहे हैं, आप 10 के सामने बोलिए। आप डरिए मत। ये जो इनसिक्योरिटी है, मैं आपको बता रहा हूं, ये सबसे बड़ा रीजन होता है कि लोग इंग्लिश बोल नहीं पाते, इंग्लिश जानते हुए भी। और जो थर्ड वन है वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस, आप किसी भी फील्ड में विदाउट प्रैक्टिस आप उस चीज को अचीव कर नहीं सकते। वो प्रैक्टिस कैसे करना है, मैं आपको एक सिंपल लॉजिक, एक बहुत ही आसान ट्रिक बता रहा हूं। बिलीव मी गाइस, इफ यू फॉलो दिस ट्रिक you will find yourself making multiple of sentences. Believe me. आप अपने स्टोरी बनाई हिंदी में, आप स्टोरी बनाई, आप ट्रांसलेट किया उसे आपने, फिर इनसिक्योरिटी आपने खत्म की। कैसे? उसे बोलकर। आपने जो कहानी बनाई उसे बोलकर आपने इनसिक्योरिटी खत्म की। और वो दो तरीके से कर सकते हैं। इधर आपके घर में मिरर है, आप आईने के सामने खड़े होकर बोले। दूसरा, आप 10-5 लोगों के सामने बोले। नॉर्मली फ्रेंड सर्कल में आप यूज कर सकते हैं। और जो प्रैक्टिस के अब मैंने आपको ट्रिक बताया वो ये, अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं, देन यू टेक एनी ऑफ माय प्रोसेस, एनी वन। फॉर एग्जांपल, आई हैव चूजन want to। आप मेरा कोई भी प्रोसेस ले, और जैसे मैंने चूज किया है want to। अब सुबह बेड से उठने के बाद रात को बेड में जाने तक, बेड से उठने से लेकर बेड में जाने तक, आप जो भी चीजें करते हैं, आप जो भी एक्शन कर रहे हैं, एक्शन इन द सेंस आप जो भी काम परफॉर्म कर रहे हैं, आप उसे ट्रांसलेट करें। और वो आप कैसे करें, मैं आपको बताता हूं। सुबह उठते हैं तो अगर आप कहें, मैं सुबह उठता हूं, फिर मैं ब्रश करता हूं, मैं वॉशरूम जाता हूं, फिर मैं आता हूं, नाश्ता करता हूं। आपने प्रोसेस सिलेक्ट किया want to, तो आप सुबह मैं उठता हूं को ना बोलकर आप ये कहें कि मैं सुबह उठना चाहता हूं। मैं ब्रश करता हूं ना कहकर आप कहें मैं ब्रश करना चाहता हूं।
मैं वॉशरूम जाता हूं ना कहकर आप कहें मैं वॉशरूम जाना चाहता हूं, मैं नाश्ता करना चाहता हूं, मैं दोस्तों से मिलना चाहता हूं। तो ये सारी चीजें अगर आप एक प्रोसेस को सिलेक्ट करके, एक मॉडल वर्ब को सिलेक्ट करके जो वांट टू, और आप उसे सुबह से लेकर शाम तक करें और अपने हर एक्शन को उसमें ट्रांसलेट करें। अगर आप दोस्तों से मिल रहे, दोस्तों से बात कर रहे हैं, आप नॉर्मली कहते हैं क्या यार तुम क्या कर रहा है, तो आप ये ना कहे क्या यार तुम क्या कर रहा है, आप कहे क्या यार तुम क्या करना चाहते हो। हर एक एक्शन को वांट टू में ट्रांसलेट करें। At the end of the day, you will find yourself making multiple of sentences by you, not from others, not from me, by you, and you will be making sentences. Guys, मैंने जो आपको ये सिप बताया, आप सिर्फ कुछ दिन सिप को फॉलो करें, आप देखें चेंजेस। अगर आपको कुछ चेंजेस नजर आए तो मुझे बहुत खुशी होगी। टिल देन आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड डोंट बी इनसिक्योर कि आपको बिलीव करे, ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी अगर आप किसी भी मैटर में इनसिक्योर हुए। टिल देन मेक ए स्टोरी, डोंट बी इनसिक्योर एंड प्रैक्टिस। हम फिर मिलेंगे अपने एक नई वीडियो के साथ। टिल देन प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस।